पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे स्पीड ऑफ साउंड के बारे में कि साउंड का स्पीड का फॉर्मूला है यह। तीन अलग अलग मीडियम में बता दिए थे। सॉलिड में ई के जगह पर y बाई डी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बाई डेंसिटी। लिक्विड में तो ई के जगह पर b बाई डी, और गैस में बता दिए थे कि गामा p बाई डी और गामा आर टी बाई एम। पढ़े हैं साउंड के स्पीड पर कौन कौन फैक्टर का प्रभाव पड़ता है। तो साउंड के स्पीड पर इलास्टिसिटी का प्रभाव है, और इलास्टिसिटी सबसे अधिक होता है सॉलिड में, इसलिए साउंड का स्पीड सॉलिड में अधिक है। दूसरा बता रहे थे टेम्परेचर का प्रभाव कि V1 बाई V2 बराबर रूट T1 बाई T2 या रूट T1 प्लस 273 बाई T2 प्लस 273। एक और फार्मूला बता दिए VT V0 इंटू 1 प्लस T बाई 546, या कम यदि टेम्परेचर में चेंजिंग हो तब VT इज इक्वल टू V0 प्लस अल्फा टी। और प्रेशर का साउंड के स्पीड पर कहीं कोई प्रभाव नहीं है। ह्यूमिडिटी का प्रभाव बताए थे कि यदि मॉइस्चर अधिक हो एयर में तो उसका डेंसिटी कम जाता है, स्पीड बढ़ जाता है। मतलब ड्राई में स्पीड कम होता है और मॉइस्ट में अधिक स्पीड होता है। यहीं तक हम लोग पढ़े। क्वेश्चन कुछ देख रहे हैं। क्वेश्चन दिया है कि ऑक्सीजन में साउंड का स्पीड 400 है, ऑक्सीजन का आरएमएस वेलोसिटी क्या होगा। तो आप जानते हैं साउंड के स्पीड का फॉर्मूला रूट गामा आर टी बाई एम, और आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला साउंड का रूट 3RT बाई एम। अब इसको इससे डिवाइड कर दिए, VS बाई VRMS बराबर रूट गामा आर टी बाई एम और 3RT बाई एम। आर टी कैंसिल हो गया, एम कैंसिल हो गया। साउंड के स्पीड का तो दिया है 400, आरएमएस वेलोसिटी निकालना है। रूट गामा ऑक्सीजन है डायटोमिक, और डायटोमिक का जानते हैं गामा 7/5 इंटू 3 निकल जाएगा। आरएमएस स्पीड ऑक्सीजन का कितना है। क्वेश्चन में दिया है कि साउंड का स्पीड है 400 मीटर पर सेकेंड, आरएमएस स्पीड क्या होगा ऑक्सीजन में। तो साउंड का स्पीड का ये फॉर्मूला, आरएमएस का ये फॉर्मूला डिवाइड कर दिए, कैलकुलेट कर लिए, निकल चुका है कितना होगा।
क्वेश्चन ये बराबर पूछता है, क्वेश्चन में दिया है कि हाइड्रोजन गैस में साउंड का स्पीड 600 मीटर पर सेकेंड है हाइड्रोजन में। अब क्वेश्चन है कि दो गैस का मिक्सचर है, उसमें साउंड का स्पीड क्या होगा, और गैस है कौन कौन वो दे दिया है। गैस है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसी दोनों का मिक्सचर है, जिसमें से वॉल्यूम के अनुसार 3 भाग हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन का वॉल्यूम 3 है और ऑक्सीजन के वॉल्यूम का रेशियो 2 है, 3:2 है वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम यदि 3 पार्ट है तो इसका वॉल्यूम 2 पार्ट है। उस मिक्सचर में क्या होगा साउंड का स्पीड। तो आप जानते हैं साउंड के स्पीड का फॉर्मूला रूट गामा RT/m। तो गामा इस हाइड्रोजन का जितना है, हाइड्रोजन का यहाँ मिक्सचर भी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये भी डाई मोलिकुलर डाई एटॉमिक और ये भी डाई एटॉमिक। तो चूंकि एटॉमिसिटी सेम है इसलिए गामा जो इसका है वही इसका है, क्योंकि यहाँ भी H2 डाई एटॉमिक और O2 ही है, यही H2 और He रहता तब ऐसे नहीं बनाते। हीलियम ये मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है, तो अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ गामा सेम है दोनों के लिए, R सेम ही है और टेम्परेचर का कहीं कोई वेरिएशन का चर्चा ही नहीं है। कुल मिलाकर मोलेकुलर वेट अलग अलग है। तो यहाँ मोलेकुलर वेट हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का मोलेकुलर वेट तो आप जानते हैं कितना होता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है मोलेकुलर वेट मिक्सचर का यूज करना है, मिक्सचर का, जहाँ हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है। तो आप केमिस्ट्री में पढ़े होइएगा फॉर्मूला इस टाइप का, वॉल्यूम के हिसाब से है, वॉल्यूम के हिसाब से। तो मिक्सचर का M1V1 प्लस M2V2 बाई V1 प्लस V2 फॉर्मूला पढ़े होइएगा इस टाइप का। तो M1 एक तो है हाइड्रोजन, तो MH VH और दूसरा है ऑक्सीजन। तो ये फार्मूला हम लोग यूज़ कर दे सकते हैं। मिक्सचर का मोलेकुलर वेट जो इफेक्टिव है वो निकल गया। हाइड्रोजन का मोलेकुलर वेट 2 और उसका वॉल्यूम प्रोपोर्शन है 3 प्लस ऑक्सीजन का मोलेकुलर वेट आप जानते हैं 32 और उसका वॉल्यूम प्रोपोर्शन है 2 प्लस 3 प्लस 2। तो मोलेकुलर वेट इस मिक्सचर का एवरेज निकला 6 प्लस 32 इंटू 2 64/5 मतलब 70/5 मतलब 14। और अब फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ये हो गया हाइड्रोजन का, वो हो गया मिक्सचर का मोलेकुलर वेट। तब V बराबर रूट गामा RT/m, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ V 1/√m के डायरेक्टली है, मतलब वेलोसिटी इन हाइड्रोजन बाई वेलोसिटी इन मिक्सचर, तो रूट इनवर्सली है। तो मोलेकुलर वेट मिक्सचर का और मोलेकुलर वेट हाइड्रोजन का, तो स्पीड हाइड्रोजन में होगा 600 बाई मिक्सचर में क्या है ये पता करना है। मिक्सचर का इफेक्टिव हो गया 14 और हाइड्रोजन का 2 निकल चुका है। स्पीड ऑफ साउंड इन मिक्सचर क्या होगा। तो पढ़े हैं कि क्वेश्चन में यदि दे दे कि हाइड्रोजन में ये स्पीड है, अब 2 गैस का मिक्सचर बनाया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जहाँ वॉल्यूम के हिसाब से इसका 3 भाग है उसका 2 भाग है, इस मिक्सचर में साउंड का स्पीड क्या होगा। तो मिक्सचर
का मोलिकुलर वेट का एवरेज वैल्यू हम लोग ऐसे निकालते हैं m1v1 प्लस m2v2 बाई v1 प्लस v2 कैलकुलेट कर लिए, और ये तो कांस्टेंट टर्म है तो v √1/m के, और इसके आधार पर हम लोग कैलकुलेट कर लिए कि कितना होगा। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि एक कुआं है और इस कुआं का गहराई कुछ दे दिया है, 300 मीटर डेप्थ पर है, 300 मीटर। क्वेश्चन दिया यहाँ से एक स्टोन छोड़ा गया, पत्थर, यह स्टोन आकर इससे टकराएगा, साउंड उत्पन्न होगा, वो साउंड यहाँ वापस आएगा, तभी नहीं टकराने का आवाज़ सुनाई पड़ा, तो कह रहा है कितना देर के बाद ये आवाज़ सुनाई पड़ेगा। तो सबसे पहले तो निकालते हैं इस स्टोन को यहाँ आने में कितना समय लगा, तो ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया, और आप जानते हैं पढ़े हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में h बराबर ½ रिलीज किया गया, तो पत्थर को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, h दिया है 300, हाफ g करीब करीब इतना इंटू इतना, इससे ही कटा तो t² निकल गया 60, मतलब t का वैल्यू निकल गया इतना सेकेंड। इतना सेकेंड में पत्थर यहाँ पहुँचेगा, तो भी इससे टकराया, आवाज़ हुआ, अब ये पत्थर आया और ये साउंड आया, तो साउंड को आने में कितना समय लगेगा, साउंड को, तो ये तो स्पीड ऑफ साउंड से चला, स्पीड, अब तो साउंड यहाँ से यहाँ तक चला, आवाज़ यहाँ से यहाँ तक चला, तो उस पर जी का कोई प्रभाव नहीं होता है, तो साउंड को कितना समय लगा, ये तो हम लोग निकाल लिए, पत्थर को यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगा, और टाइम टेकन बाय द साउंड, तो साउंड तो एक मीडियम में एक समान स्पीड से चलता है, तो समय बराबर होगा डिस्टेंस, दूरी बटा स्पीड, दूरी बटा चाल, तो साउंड को इतना दूरी आना है 300 और स्पीड है 600, तो लगा आधा सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लिए कि स्टोन को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, तो आप जानते हैं h = ½ GT², तो
टी का वैल्यू निकल गया कि ये स्टोन कितना देर में यहाँ से यहाँ आया। अब निकालना है ये जो साउंड निकला वो कितना देर में यहाँ से यहाँ आया। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, क्योंकि साउंड तो फिक्स स्पीड से आ रहा है, उस पर जी का कोई प्रभाव नहीं है। तो स्टोन को कितना टाइम लगा वो मालूम है, इधर साउंड को कितना समय लगा वो मालूम है, और दोनों टाइम को जोड़ देंगे नेट टाइम निकल जाएगा। नेट टाइम तो T1 प्लस T2, T1 है √60 प्लस इतना, कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना सेकेंड टाइम लगा। देखना है क्वेश्चन का, एक आदमी जमीन पर है, एरोप्लेन उससे 600 मीटर के ऊंचाई पर उड़ रहा है, 600 मीटर के हाइट पर एरोप्लेन उड़ रहा है, आदमी यहाँ जमीन पर है। आदमी को एरोप्लेन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, आवाज सुनाई पड़ रहा है यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए आवाज आ रहा है, जबकि एरोप्लेन दिखाई पड़ रहा है यहाँ। आप बहुत बार देखिएगा कि आपको एहसास होगा कि साउंड इधर से आ रहा है, एरोप्लेन दिखाई दे रहा है अलग। तो काफ़ी अधिक ऊंचाई पर यदि ऐसा होता है तब जनरली ऐसा होगा कि चूंकि सपोज कीजिए एरोप्लेन यहाँ पर था, जिस समय ये साउंड रिलीज कर रहा था, साउंड ये तो आवाज़ करते हुए आगे बढ़ेगा, तो साउंड इधर हर एक डायरेक्शन में चला, तो जो साउंड इधर चला वही ना आदमी को पहुंचेगा। तो साउंड यहाँ से यहाँ आया, एरोप्लेन रुका हुआ नहीं था, तो जितना देर में साउंड यहाँ से यहाँ आया उतना देर में एरोप्लेन यहाँ से यहाँ आ गया। तो साउंड यहाँ सुनाई पड़ा, एरोप्लेन चूंकि यहाँ आ गया तो यहाँ पर एरोप्लेन दिखाई पड़ा। तो साउंड लग रहा है यहाँ से आ रहा है, जबकि एरोप्लेन दिख रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन दिया कि जमीन से 600
मीटर की ऊंचाई पर एरोप्लेन है और उस समय उसको लगा कि साउंड तो आ रहा है इधर से, लेकिन एरोप्लेन दिख रहा है उसको यहाँ पर दिख रहा है। तो कॉन्सेप्ट बता दिए कि जब एरोप्लेन यहाँ था, एरोप्लेन तो साउंड उत्पन्न करते हुए आ रहा था, यहाँ जिस वक्त पहुँचा इधर जो साउंड चला साउंड ऐसे आया, एरोप्लेन यहाँ आ गया। तो जितना देर में साउंड यहाँ से यहाँ आया उतना देर में एरोप्लेन यहाँ से यहाँ आया। और क्वेश्चन में पूछा कि प्लेन का स्पीड क्या है। अब समझिए, हम लोग दूरी यदि यूज कर देंगे दूरी, तो ये दूरी हमको पता है कितना है, कि कितना दूरी ये है, ये दिया था 600 मीटर पर है। ये दूरी नहीं मालूम है और इस डायरेक्शन में चल रहा है कौन, ये पता है हमको। इस डायरेक्शन में चल रहा है कौन, तो प्लेन, जिसका स्पीड था, स्पीड ऑफ द प्लेन निकालना था। इस डायरेक्शन में कौन चल रहा है, साउंड, इसका स्पीड दिया था 400 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में ये हाइट दिया हुआ है। अब आप जानते हैं जब एंगल मालूम है तब तो ये लंबाई निकल जाएगा, और ये लंबाई निकल गया तो tan बराबर इतना बटा इतना भी तो होता है, कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। अरे tan 60 डिग्री बराबर, तब तो ये लंबाई निकल जाएगा। ऐसे बना देंगे, दिख रहा है। इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। tan 60 डिग्री बराबर इतना बटा इतना, x/600, और tan 60 आप जानते हैं √3 बराबर x/600, x निकल गया 600√3। और अब इस त्रिभुज में ये मालूम करना है और ये मालूम हो चुका है वेलोसिटी। तो इस एंगल के लिए तो ये परपेंडिकुलर ये इतना, तो यदि हम लोग sin 60 डिग्री यूज करेंगे तो sin 60 बराबर ये वेलोसिटी और बाई में ये वेलोसिटी